इस एशिया कप ने इंडियन क्रिकेट के डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया है। कई ऐसे प्लेयर्स जिनको सुपरस्टार माना जाता था, उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी मीडियोकर रही। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे प्लेयर्स जिनके बारे में लोग ये कह रहे थे कि यार इनको टीम में क्यों लिया गया है, उन्होंने क्या सुपरस्टार परफॉर्मेंसेस दी हैं। वो इस एशिया कप से सुपरस्टार बन के निकले हैं और कुछ को तो लॉर्ड की उपाधि भी दे दी है उनके फैंस ने। इस एशिया कप की विक्ट्री के बाद कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो व्हाइट बॉल लेजेंड्स बनने के रूट पर निकल चुके हैं, और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इतनी डिपेंडेबल परफॉर्मेंसेस दी हैं कि उनके बिना आगे चलते हुए हमारी T20I टीम को इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में देखते हैं 3 ऐसे प्लेयर्स जिनके बारे में इस एशिया कप से पहले कहा जाता था कि हाँ, इस प्लेयर में पोटेंशियल है, ये टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन शायद उस लेवल का नहीं। लेकिन इस एशिया कप में उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं कि अब वो इंडियन टीम के नेक्स्ट सुपरस्टार्स बन चुके हैं। तो लेट्स चेक दीज 3 प्लेयर्स जिनके करियर ट्रैजेक्टरीज को पूरी तरह इस एशिया कप ने बदल दिया। ऑल्सो गाइस, बिग अनाउंसमेंट टाइम। एक चीज जो मैं बहुत टाइम से करने की सोच रहा था, हमने फाइनली कर दिया है। आप देख सकते हो कि चैनल का नाम अब चेंज हो चुका है टू हर्ष नागर नेशनल बायोग्राफी। भाई मैं बता नहीं सकता मैं कितने टाइम से चैनल का नाम चेंज करने की सोच रहा था, क्योंकि अब हमारा चैनल का कंटेंट ही पूरी तरीके से क्रिकेट का हो गया है और हम पूरे तरीके से नए टाइप का कंटेंट कर रहे हैं। और इसीलिए आगे जाते हुए भी आपको और ज़्यादा मैच रिव्यूज़, डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड वीडियोज़ और ज़्यादा क्रिकेट का क्रेजी बिल्कुल कॉन्टेंट देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ मुझे इस जर्नी में सपोर्ट करो, जिसमें अब हम बन चुके हैं हर्ष नागर नेशनल बायोग्राफी। और यार अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। इसी बात पे आप मुझे कमेंट्स में अभी बता दो कि आपको चैनल का नाम कैसा लगा। और अब वापस चलते हैं इंडिया के नेक्स्ट सुपरस्टार्स की तरफ। तो पहले ऐसे प्लेयर जो इस एशिया कप से अब तो बिल्कुल एक सुपरस्टार्स की लीग में चले गए हैं, वो हैं अभिषेक शर्मा। पिछले साल जब रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ली थी, तब हम सब सोच रहे थे कि यार अब इंडियन टीम की ओपनिंग स्लॉट में कोई कैसे ही रोहित शर्मा की जगह को पूरी कर पाएगा, कोई कैसे ही द हिटमैन, द स्ट्राइक रेट डिस्ट्रॉयर और एक ऐसा प्लेयर बन पाएगा जो दूसरी टीम की स्ट्रैटेजीज को पहले ओवर से ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे। लेकिन फिर उस कमी को, उस पोजिशन को, उस स्लॉट को भरा द न्यू हिटमैन, एक और शर्मा जी के बेटे अभिषेक शर्मा ने। साल बदल गए, टूर्नामेंट्स बदल गए, एरा बदल गए, लेकिन एक चीज अब भी परमानेंट है कि इंडियन टीम के लिए एक ओपनर आएगा, शर्मा जी का बेटा आएगा और दूसरी टीम को पहली बॉल से ही पेलना शुरू कर देगा। यूं तो इस एशिया कप के पहले भी अभिषेक शर्मा खुद को एक डिस्ट्रक्टिव ओपनर के तौर पर स्टैब्लिश कर चुके थे। भाई वो सेंचुरीज लगा चुके हैं T20 इंटरनेशनल्स में, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कंसिस्टेंसी पर सवाल रहता था, क्योंकि हर एक बड़ा स्कोर लगाने के बाद 3-4 ऐसे मैचेस आते थे जिसमें वो कुछ खास रन नहीं बनाते थे। और इसीलिए लोग कह रहे थे कि क्या हम अभिषेक शर्मा पर बड़े टूर्नामेंट्स में ट्रस्ट कर सकते हैं। कई लोग उन्हें स्लॉगर, लप्पेबाज, हिट और मिस और ऐसे टर्म्स बुलाने लगे थे कि ये तो बस आके बैट घुमाता है। लेकिन इन दिस एशिया कप ही हैज डन वंडर्स विद द बैट। इस एशिया कप की 7 इनिंग्स में उन्होंने टोटल 314 रन बनाए हैं, इसमें से 6 बार उनके स्कोर्स 30+ रहे हैं और 3 बार उनके बैट से हाफ सेंचुरीज आई हैं। और इस समय उनका स्ट्राइक रेट कितना रहा है? 200 का स्ट्राइक रेट, एब्सोल्युटली बॉन्कर्स। इनमें से एक आध बार तो उनकी सेंचुरी भी आ जाती, वो तो 1-2 अनलकी शॉट्स की वजह से या फिर रन आउट की वजह से वो आउट हो जा रहे थे। एंड यहाँ उनके बैट से आए टोटल 19 सिक्सेस, और ये एशिया कप का एक ऑल टाइम रिकॉर्ड है, क्योंकि किसी भी एक एशिया कप एडिशन में किसी प्लेयर ने 19 से ज्यादा छक्के नहीं लगाए हैं। अभिषेक शर्मा इस टीम में वैसे भी बहुत ज्यादा क्रूशियल थे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोच गौतम गंभीर और कैप्टन सूर्य कुमार यादव की अभी ये स्ट्रैटेजी चल रही है कि हम T20 क्रिकेट में पहली बॉल से डिस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। हम हमेशा दूसरी टीम को डोमिनेट करने के लिए खेलेंगे, हम वो बड़े स्कोर्स बनाने के लिए खेलेंगे कि कभी 250, कभी 260, और ऐसे स्कोर्स तक पहुंचने के लिए, ऐसी स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडियन टीम की हर मैच में स्टार्ट सही रहे। और उसी तरह की स्टार्ट अभिषेक शर्मा पहली बॉल से ही अटैक करके इंडियन टीम को दे रहे हैं। और अभिषेक शर्मा की ये चीज़, जहाँ वो मैच की पहली बॉल से अटैक करना शुरू कर देते हैं, इससे हमें कौन याद आता है? इससे हमें याद आते हैं वीरू पाजी, इससे हमें याद आते हैं यूवी पाजी। और अभिषेक भाई भी तो यूवी पाजी के ही चेले हैं, उन्हीं के स्टूडेंट तो हैं, तो उसी तरीके की बैटिंग तो करेंगे। और ऑनेस्टली मुझे तो अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखने में इस एशिया कप में बहुत ज़्यादा मजे आए हैं, क्योंकि वो अप्रोच, वो डिस्ट्रक्शन जो वो पहली बॉल से ही मैच में लाते हैं, एंटरटेनमेंट T20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनकी इसी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला, और यहीं से वो इंडियन टीम के नेक्स्ट सुपरस्टार बन चुके हैं। इस लिस्ट के दूसरे प्लेयर जिनकी करियर ट्रैजेक्टरी इस एशिया कप से बिल्कुल बदल गई है, वो एक सुपरस्टार बन गए हैं, वो हैं तिलक वर्मा। तिलक वर्मा का T20I डेब्यू 2023 में ही हो गया था और उन्होंने तभी से तबाही मचानी शुरू कर दी थी। इनफैक्ट लास्ट ईयर तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2 लगातार सेंचुरीज भी लगाई थी, और तब से लोग कहने लग गए थे कि तिलक वर्मा का इंडियन टीम में राज तिलक हो चुका है। लेकिन अब जो उन्होंने एशिया कप में अपनी परफॉर्मेंस दी है ना, उसके सामने उनकी पहले की सारी परफॉर्मेंसेस
बौनी लगने लगी हैं, क्योंकि उस तरीके का जाइगैंटिक इंपैक्ट उन्होंने अपनी फाइनल मैच की परफॉर्मेंस से क्रिएट किया है। और मैं बता दूं कि ये एशिया कप तिलक वर्मा के लिए किसी भी एंगल से इजी नहीं रहा था। उनका बैटिंग ऑर्डर ऑलमोस्ट हर मैच में ही बदला गया। जहां तक वो नंबर 3 या नंबर 4 पोजीशन पर कंसिस्टेंटली बैटिंग करते हुए आ रहे थे, इस एशिया कप में उस बैटिंग ऑर्डर को पूरा हेरफेर कर दिया गया। उन्होंने नंबर 6 एंड इवन नंबर 7 पे आके भी बैटिंग करी और अपनी 6 इनिंग्स में उन्होंने टोटल 213 रन बनाए, जिसमें से 3 बार वो नॉट आउट भी थे। और इसीलिए उनका बैटिंग एवरेज इस टूर्नामेंट में रहा 71, जो कि इस एशिया कप में सबसे ज्यादा था। तिलक वर्मा, फॉर द चांसेस दैट ही गॉट, फॉर द अपॉर्चुनिटीज दैट ही गॉट, उन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दी हैं। फाइनल मैच में भी जब तिलक बैटिंग करने आए थे तब इंडिया का स्कोर 20 फॉर 3 विकेट्स था और इंडियन टीम को ऑलरेडी बड़े सेटबैक्स लग चुके थे। और मैं बता रहा हूं कि यहां से अगर तिलक भी आउट हो जाते तो इंडियन टीम का पूरा टॉप ऑर्डर ही कोलैप्स कर जाता और शायद इंडियन टीम ये मैच जीत भी ना पाती। लेकिन यहीं पर बड़े मैचेस में राइज करने वाले वॉरियर तिलक वर्मा ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। तुम तिलक हमारे माथे का, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एंकर करते हुए मैच को एंड तक लेकर गए। एक लंबी बैटल को एंड्योर करा और 53 बॉल्स में 69 रन्स बनाकर, इंपैक्टफुल 69 रन्स बनाकर इंडियन टीम को जीत की दहलीज के पार पहुंचाया। इस हाई स्टेक गेम में इतना बड़ा स्कोर बनाना, इंडियन टीम को जीत दिलाना, इतने बड़े टूर्नामेंट में जहां पॉलिटिकली इतना कुछ चल रहा था, आप मैच को आखिरी ओवर तक ले जाते हो, फिर जिताते हो। यही वो इनिंग थी जिसके बाद तिलक वर्मा लिटरली एक नेशनल हीरो बन गए। उनके हैदराबाद वापस आने पर भी उनके फैंस ने उनका क्या क्रेजी वेलकम करा है भाई, देखने लायक था लिटरली। तिलक इस एशिया कप के बाद एक प्रॉमिसिंग टैलेंट से लेकर अब एक रिलायबल फोर्स के जैसे बन गए हैं, जहां इंडियन टीम अगले कई सालों तक उन पर बड़े मैचेस में काउंट कर सकेगी। और यही तो हमें चाहिए था ना, कि कोई डिफिकल्ट मैचेस में विराट कोहली की तरह इंडियन टीम को बड़े स्कोर्स तक ले जा पाए, जीत की तरफ ले जा पाए, चेज कर पाए। आई थिंक वी फाउंड द वन। और अब ऐसे तीसरे प्लेयर जिनका इस एशिया कप के बाद स्टैचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो है नन अदर देन लॉर्ड शिवम दुबे। शिवम दुबे लिटरली इस टूर्नामेंट के पहले ऐसे प्लेयर थे जिनके बारे में सब कहते थे कि यार ये प्लेयर हर बड़े टूर्नामेंट में टीम में कैसे आ जाता है। इस बार भी जब श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर्स को एशिया कप की टीम में नहीं लिया गया था और शिवम दुबे को लिया गया था, तो सब लोग कह रहे थे कि यार डज शिवम दुबे रियली डिजर्व टू बी इन द टीम। इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा था कि यार शिवम दुबे को किस पर्पस के लिए इतने बड़े टूर्नामेंट में ले जाया जा रहा है। लेकिन अब जो उन्होंने एशिया कप में परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद वो क्लच गॉड लॉर्ड दुबे, द लकी चार्म ऑफ इंडियन क्रिकेट, पता नहीं क्या क्या बन गए हैं। शिवम ने फाइनल मैच के डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में 22 बॉल में 33 रन बनाए। एक ऐसी सिचुएशन में हिटिंग जारी रखी जहां पर जब वो रन्स बना रहे थे, जब बड़े शॉट्स लगा रहे थे, तो पूरी टीम से प्रेशर कम हो रहा था, तिलक के ऊपर से प्रेशर कम हो रहा था। और तिलक के साथ जो उनकी पार्टनरशिप थी, वो वाकई उनके करियर की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। और इस एशिया कप में उनकी मेन परफॉर्मेंस आई बॉल के साथ, जहां कैप्टन सूर्या ने उनको बड़े ही क्रूशियल पॉइंट्स पर ओवर्स दिए और उन्होंने हर बार विकेट्स निकाल कर दी और बहुत ही इकोनॉमिक बॉलिंग करी। 5 बड़ी क्रूशियल विकेट्स निकाल कर उन्होंने मैचेस में हार और जीत का डिफरेंस क्रिएट करा। और फाइनल मैच में तो जब उनको पहला ही ओवर दे दिया गया, तब तो मैं सोच रहा था कि यार क्या शिवम दुबे इतना बड़ा मोमेंट हैंडल कर पाएंगे। उन्होंने बहुत अमेजिंग बॉलिंग करी, ऐसी बॉलिंग जो पाकिस्तान के बैटर्स एंड तक भी क्रैक नहीं कर पाए। और पाकिस्तानी बैटर्स तो खैर क्या ही क्रैक कर पाएंगे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और तो और अब शिवम दुबे की T20 इंटरनेशनल्स में एक इतनी तगड़ी स्ट्रीक बन गई है, जहां वो लगातार 36 T20I मैचेस जो इंडिया के लिए खेले हैं, उनमें से इंडिया एक भी मैच नहीं आ रही है। और ये क्या गोटेड स्टैट है। मैं तो कह रहा हूं कि आने वाले मैचेस के लिए भी सिर्फ इस स्टैट की वजह से ही शिवम दुबे को ड्रॉप मत करना। और होपफुली फिंगर्स क्रॉस 2026 के T20I वर्ल्ड कप तक भी उनकी यही स्टार्ट जारी रहे और वो बिल्कुल ही एक अनबीटन प्लेयर बने रहे। और हु नोस, शायद हम लगातार दूसरा T20I वर्ल्ड कप भी जीत जाएं। बाकी दोस्तों, वैसे तो इस लिस्ट में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती का आना भी बनता है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ही गोटेड परफॉर्मेंस दी है इस एशिया कप में। लेकिन हम उन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं जो इस टूर्नामेंट के बाद सुपरस्टार्स बने हैं। ये दोनों तो यार पुराने सुपरस्टार्स हैं, तो स्टैब्लिश्ड सुपरस्टार्स हैं जो पहले ही अपना इम्पैक्ट कई बार टीम में महसूस करवा चुके हैं। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल का नाम चेंज हो गया है, इस पे कमेंट करके ज़रूर जाना। और कौन सा प्लेयर है जो इस एशिया कप के बाद बिल्कुल सुपरस्टार स्टैचर पे पहुंच चुका है, उसके बारे में मुझे कमेंट से बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायनारा, बाय बाय।